और चलिए चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ में हैं, अमित तिवारी। अमित जी, संजय सिंह कह रहे हैं कि लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप लोग इतना डरे हुए हैं 2024 के चुनाव को लेकर, ये जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इनको लेकर, कि आप ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कुछ भी कर लीजिए सच सामने आएगा और वो बचकर बाहर निकलेंगे। पूजा जी, देखिए ये पूरा का पूरा जो घोटाला है वो कब हुआ? जब पूरे देश की जनता, जब पूरा ये देश और देश के अन्य राज्यों में सरकारें हर एक सांस के लिए लड़ रहे थे। जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहा था, तब आपके ये सारे नेता, आम आदमी पार्टी के ये सारे नेता शराब घोटाले की उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि किस तरीके से पैसा उगाही किया जाए, किस तरीके से गोवा इलेक्शंस के लिए फंड इकट्ठा किया जाए, किस तरीके से लिए दिल्ली इलेक्शंस के लिए फंड इकट्ठा किया जाए। तो ये आम आदमी का ये नया चरित्र, ये नया इसका चाल-चलन दिखा रहा है कि ये पार्टी किस ढर्रे पे जा रही है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी आज उस पे पहुंच गई है कि इसके सारे नेता, आप मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, तोमर, सभी जो भी जुड़े हुए बड़े नेता हैं, जो नाम आप जानते पर हैं, अमित जी, तो सभी सुप्रीम जेल में कोर्ट भी हैं। पूछ रहा है ना कि तथ्य सामने आने चाहिए। ये तो हुई आरोपों की बात, शक के बिना पर आपने उठा लिया, पूछताछ कर ली, जेल में बंद कर दिया, लेकिन अब तथ्य भी तो सामने रखने चाहिए नहीं, ताकि तथ्यों साबित के हो आरोप। कोर्ट में, बिल्कुल कोर्ट में वो तथ्य ईडी ने पेश किए हैं, उसके बिना पे 4-5 दिन की रिमांड मिली है ना। उसको कुछ तो उसमें सबूत मिला होगा, तभी तो कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है, वरना ऐसे ही तो कोर्ट रिमांड नहीं दे देता। ठीक है, 10 दिन की डिमांड हुई थी, 5 दिन की दिया है, पर किसी ना किसी तथ्यों के को देखते हुए ही कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। मनीष सिसोदिया की भी रिमांड, अभी तक उनको बेल मिला नहीं है। तो किस तरीके से ये नेक्सस बना के पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इसमें जुड़ी हुई थी, जहां देश की जनता ऑक्सीजन के लिए जूझ रही थी, ये शराब के लिए जूझ रहे थे। किस तरीके से बच्चों की उम्र कम की जाती है शराब पिलाने के लिए, उसको दिल्ली को एक नशे में ढकेलने के लिए। तो ये सारा प्रपंच हमने देखा है। और इससे आप देख लीजिए, कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी, आप जब पंजाब में किसी को गिरफ्तार कहते हैं तो आप कहते हैं कि कानून को अपना काम करना चाहिए, जब आप पर कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए। ये दोहरा रवैया क्यों? कानून ने अपना काम किया ना, ईडी कोई सरकार तो है नहीं, कोर्ट कोई सरकार तो है नहीं, ना नहीं, अब एक एक सरकार नियंत्रित सवाल बार करती बार है। उठ रहा है रह रहकर कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अब 3 नेता सलाखों के पीछे हैं, अगला नंबर किसका? आप लोग बार बार अरविंद केजरीवाल पुकारते हैं, तो क्या ये माने कि जिन अरविंद केजरीवाल का जिक्र बार बार आप कर रहे हैं, इस बार इस जांच की जद में वो आने वाले हैं? डेफिनेटली पूजा जी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये बिना अरविंद केजरीवाल की स्वीकृति के ये पूरा का पूरा घोटाला संभव नहीं है। इसमें वो भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। और अब बिना अरविंद केजरीवाल की भी जांच होनी चाहिए। कहां से आया, उन्होंने शीश महल संजीव बनाया, कौशिक भी जुड़ गए कहां हमारे से साथ, आया वो पॉलिटिकल पैसा? एनालिस्ट।